आज बात होगी एक ऐसी फाइल की, एक ऐसी कहानी की, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के नाम उलझे हुए हैं। किसी ने इसे गटर कहा था। एक ऐसा गटर जिसे बंद ही रखा जाए तो अच्छा है, लेकिन जब इस एप्स्टीन फाइल्स का ढक्कन खुला तो इसकी बदबू कह सकते हैं पूरी दुनिया में फैल गई। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख पन्ने। जी हां, इतने पन्नों के दस्तावेज हाल ही में सामने आए और इन दस्तावेजों ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, प्रभाव का, अवैध गतिविधियों का, जिसकी जड़ें आप सोच भी नहीं सकते कितनी गहरी हैं। तो इस पूरे उलझे हुए जाल को समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक रहस्यों के इस गटर की, फिर नजर डालेंगे कुछ बड़े नामों पर, द टाइटन्स। इसके बाद कुछ ऐसे नाम आएंगे जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है, और फिर देखेंगे कि ये पूरा नेटवर्क, ये जाल फैला कैसे। समझेंगे ब्लैकमेल के इस पूरे सिस्टम को, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, न्याय का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। केस फाइल 1, द टाइटन्स। ये फाइलें सबसे पहले इशारा करती हैं टेक्नोलॉजी और सियासत की दुनिया के बड़े बड़े नामों की तरफ। और इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम है बिल गेट्स का। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर। इन फाइलों में उनके बारे में कुछ सच में बहुत चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। एप्स्टीन के ही लिखे कुछ ड्राफ्ट ईमेल से ये आरोप सामने आए हैं। कहा गया है कि उनके रूसी लड़कियों से संबंध थे। उन्हें एक यौन संचारित रोग हो गया था, जिसके लिए उन्होंने गुप्त रूप से एप्स्टीन से एक एंटीडोट यानी तोड़ मांगा था, और वो ये सब कुछ अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सब वजहों से कथित तौर पर एप्स्टीन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अब देखिए, गेट्स की टीम तो इन सभी दावों को सरासर झूठ बता रही है, लेकिन यहां एक पेच है। खुद मिलिंडा गेट्स ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि बिल के एप्स्टीन के साथ जो रिश्ते थे वो उनके तलाक की एक बड़ी वजह थी। तो इससे मामला और भी पेचीदा हो जाता है। बिल गेट्स के बाद इन दस्तावेजों में एक और बहुत बड़ा नाम है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और फाइल्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता कोई मामूली नहीं, बल्कि काफी गहरा और पुराना था। ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं वो भी बहुत गंभीर हैं, जैसे कि उन्हें कथित तौर पर एक विदेशी शेख से तोहफे में एक वर्जिन लड़की मिली थी। एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स में ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबर थे। फ्लाइट लॉग्स में उनका नाम 1000 से भी ज्यादा बार आया है, और वो अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर भी जाया करते थे। ये सब बातें एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। यहां भी ट्रंप की टीम इन सभी दावों को खारिज करती है। उनका कहना है कि यह सब एक पॉलिटिकल स्मीयर है, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश है, और उन्होंने तो सालों पहले ही एप्स्टीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं विज्ञान और राजघरानों की दुनिया की, और इसमें सबसे हैरान करने वाला नाम है स्टीफन हॉकिंग का। सोचिए, एक तरफ उनकी छवि है एक ऐसे जीनियस की जिसने ब्रह्मांड के राज खोले, और दूसरी तरफ इन फाइल्स में एक निजी आरोप है कि वो एप्स्टीन के आइलैंड पर एक मेहमान थे और कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को देखने में उन्हें मजा आता था। तो ये एक बहुत बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या इतने बड़े वैज्ञानिक का दिमाग वहां हो रही अवैध गतिविधियों पर एक सम्मानजनक कवर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या वो सब कुछ जानते थे? यह उनकी मौजूदगी का फायदा उठाया जा रहा था। विज्ञान के बाद अब बात करते हैं राजघराने की। इन फाइल्स में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम भी प्रमुखता से लिया गया है, और जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि कैसे शाही रुतबे का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया गया। प्रिंस एंड्रयू पर आरोप है कि वो उस आइलैंड पर एक रेगुलर और स्पेशल गेस्ट थे। एप्स्टीन कथित तौर पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर लड़कियां बेचता था। कहा गया है कि उन्होंने पीड़ितों को डराने के लिए अपने रॉयल स्टेटस का भी इस्तेमाल किया। उनकी एक तस्वीर 17 साल की पीड़िता वर्जीनिया गिफरी के साथ काफी कुख्यात हुई थी, और इन सब के बाद आखिर में उन्हें पीड़िता के साथ लाखों डॉलर में केस सेटल करना पड़ा। तो अब तक हमने कुछ बड़े नामों की बात की, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक आदमी यानी एप्स्टीन का नहीं था। इसे चलाने के लिए एक पूरा नेटवर्क था, मददगारों का और हाई प्रोफाइल मेहमानों का। और इस पूरे नेटवर्क में जो भर्ती का काम करती थी, जो लड़कियों को इस जाल में फंसाती थी, उसका नाम है घिस्लेन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन की पार्टनर थी और इस ऑपरेशन की कह सकते हैं प्राइमरी रिक्रूटर थी। फाइल्स के मुताबिक मैक्सवेल का एक तरीका था, एक पूरा मेथड।
पहला स्टेप, वो ऐसी कमजोर लड़कियों को टारगेट करती थीं जिन्हें पैसों की या करियर में मदद की जरूरत हो। दूसरा स्टेप, फिर उन्हें मेंटरशिप, नौकरी और एप्स्टीन से मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट का लालच दिया जाता था। और तीसरा स्टेप, उन्हें एप्स्टीन के साथ अकेले में मिलने के लिए तैयार किया जाता, अक्सर मसाज देने के बहाने। और इस तरह वो लड़कियां इस जाल में फंस जाती थीं। इस नेटवर्क का स्केल कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 26। फाइल्स बताती हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर, जिसे बदनाम लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, कम से कम 26 बार सफर किया था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एलन मस्क का नाम भी सामने आया है। 2012 के एक ईमेल में उन्होंने एप्स्टीन के सर्कल को लिखा था, शायद मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे आइलैंड पर अब तक की सबसे वाइल्ड पार्टी के लिए आएंगे। हालांकि मस्क ये साफ कहते हैं कि वो उस पार्टी में या उस आइलैंड पर कभी गए ही नहीं। तो इतने सारे बड़े नाम, इतना बड़ा नेटवर्क, सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? इसे प्रोटेक्ट कैसे किया गया? फाइल्स बताती हैं कि इसके पीछे एक बहुत सोची समझी ब्लैकमेल की प्रणाली थी। ये पूरा सिस्टम डर और राज पर बनाया गया था। एप्स्टीन की हर प्रॉपर्टी में छिपे हुए कैमरे लगे थे, अवैध कामों के लिए गुप्त सुरंगें और बेसमेंट थे। यहां तक कि पुलिस, जजों और मीडिया को पैसे देने के भी आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात, मेहमानों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके, उनकी जुबान बंद रखी जा सके। दस्तावेजों में तो हत्या की अनुमति जैसे शब्दों का भी जिक्र मिला है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, न्याय का सवाल। देखिए, फाइलें अब सबके सामने हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम इसमें उलझे हुए हैं। शोषण और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जाल सामने आ चुका है। पर सवाल वही का वही है, क्या कभी न्याय मिलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।